गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक कविदेव के सवैये को पढ़ेंगे। सवैया इस प्रकार है। पायनि नूपुर मंजु बजै कटि किंकिनी कै धुनि की मधुराई। पायनि नूपुर मंजु बजै कटि किंकिनी कै धुनि की मधुराई। सांवरे अंग लसै पट पीत, सांवरे अंग लसै पट पीत, हिये हुल सै बन माल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलह देव सहाय। यह कविता है, सवैया है, कविदेव रचित। इस सवैये में देव जो हैं सो श्री कृष्ण के सुंदर रूप का, उनके मनोहर रूप का चित्रण किया है। कहते हैं कवि कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल बज रही हैं। पायनि नूपुर मंजु बजै कटि किंकिनी कै धुनि की मधुराई। पायनि नूपुर बजे, पायनि नूपुर बजे, कटि किंकिनी कै धुनि मधुराई, अर्थात पैरों में सुंदर पायल बज रही है और कमर में कटि, कमर में करधनी की ध्वनि जो है वह अति मधुर है। सांवरे अंग लसै पट पीत, सांवरे अंग लसै पट पीत, हिये हुल सै बन माल सुहाई। अर्थात सांवले शरीर पर पीले वस्त्र, सांवले अंग लसै पट पीत, सांवले शरीर के ऊपर पीले वस्त्र जो हैं और हृदय पर अर्थात गले में वनमाला जो है वह सुशोभित हो रहा है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे पर मुकुट है, माथे किरीट अर्थात माथे पर मुकुट है, सिर पर मुकुट है और बड़े दृग चंचल नेत्र जो हैं इनके, बड़े चंचल नेत्र हैं श्री कृष्ण के, चंचल नेत्र, उनके नेत्र अर्थात उनकी आंखें बड़ी चंचल हैं और मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। मुख चंद अर्थात मुख रूपी चंद्रमा पर मंद मुस्कान जो है सो चांदनी बिखेर रही है। वह क्या बिखेर रही है? चांदनी बिखेर रही है, अर्थात मुख रूपी चंद्रमा पर उनकी मंद हंसी रूपी चांदनी जो है वह बिखर रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलह देव सहाय, श्री ब्रज दुलह देव सहाय। देव कहते हैं कि इस संसार रूपी मंदिर के दीपक के समान सुंदर श्री कृष्ण की जय हो। ब्रज के दूल्हा ऐसे श्री कृष्ण कवि देव के सहायक हों। यहां श्री कृष्ण को दीपक कहा गया है। श्री कृष्ण इस संसार को ज्ञान रूपी
प्रकाश देने वाले हैं। इसीलिए इन श्री कृष्ण को कवि देव ने संसार रूपी दीपक कहा है। इस संसार के लिए दीपक कहा है कवि देव ने। इनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, इनकी हंसी के बारे में कहते हैं कि श्री कृष्ण की मुस्कान जो है वह चांदनी के समान है। श्री कृष्ण की मुस्कान जो है सो चांदनी के समान है, और स्वयं श्री कृष्ण का मुख जो है वह चंद्रमा के समान है। स्वयं श्री कृष्ण का मुख चंद्रमा के समान है, और उनकी मुस्कान अर्थात उनकी हंसी जो है सो चांदनी के समान है। मुस्कान उस चंद्रमा की चंद्रिका है। पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सांवले अंग के ऊपर श्री कृष्ण जो है सो पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। वनमाला भी जो है सो प्रसन्नता से विभोर हो रही है। श्री कृष्ण के पैरों में पायल बज रही है, कमर में करधनी की ध्वनि गूंजायमान है, जो अति प्रिय मधुर है। ऐसा श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन, उनके राजसी रूप का वर्णन करते हुए देव जो है सो कहते हैं। कवि देव श्री कृष्ण के मनोहारी रूप का वर्णन किया है इसमें, जिसमें श्री कृष्ण को संसार रूपी मंदिर का दीपक और ब्रज का दूल्हा बताया है, क्योंकि वे जो हैं सो संपूर्ण ब्रजवासियों को प्रिय हैं, संपूर्ण ब्रजवासियों को प्रिय हैं। अब ब्रज के दूल्हा के रूप में इन्हें कवि देव ने क्यों कहा है उसके बारे में बता दूं। कहा कि जिस प्रकार दूल्हा जो है सो संपूर्ण परिवार को प्रिय होता है, दूल्हा जिस प्रकार संपूर्ण परिवार को प्रिय होता है, उसी प्रकार कृष्ण भी संपूर्ण ब्रजवासियों को प्रिय थे, एक दूल्हे के समान प्रिय थे। इसीलिए कवि देव ने इन्हें ब्रज दूल्हा से संबोधित किया है। धन्यवाद स्टूडेंट्स, फिर आगे मिलते हैं।